नमस्कार। भारतीय काव्यशास्त्र शीर्षक हमारे इस पाठ्यक्रम का यह पहला सप्ताह चल रहा है। अब तक के अपने अध्ययन में हमने काव्यशास्त्र का अर्थ जाना है और यह जानने की कोशिश की है कि जब हम भारतीय काव्यशास्त्र कहते हैं तो उसका अभिप्राय क्या होता है। हमने यह भी जाना है कि भारतीय काव्यशास्त्र का विकास किन चरणों में हुआ है और उस विकास में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण आचार्य हुए हैं जिनके बिना भारतीय काव्यशास्त्र आज जिस स्वरूप में हमारे सामने है वह उस स्वरूप में नहीं आ सकता था। आज के हमारे इस व्याख्यान में हम ऐसे ही कुछ आचार्यों की चर्चा करने जा रहे हैं। आज के इस व्याख्यान में हम काव्यशास्त्र के प्रारंभिक आद्य आचार्य कहे जाने वाले भरत, भामह और दंडी की चर्चा करेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र शीर्षक इस पाठ्यक्रम में आप सबको कुछ पुस्तकों की सहायता यदि लेनी हो तो ये पुस्तक जो अभी आपके सामने दिख रहे हैं उनकी सहायता आप ले सकते हैं। सुशील कुमार डे की पुस्तक है संस्कृत पोएटिक्स। पांडुरंग वामन काणे की किताब है हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोएटिक्स। बलदेव उपाध्याय की पुस्तक भारतीय साहित्य शास्त्र आप देख सकते हैं। सेठ कन्हैयालाल पोद्दार की किताब है संस्कृत साहित्य का इतिहास। आचार्य विश्वेश्वर की पुस्तक है हिंदी अभिनव भारती। काव्यशास्त्र के परिदृश्य शीर्षक एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसके लेखक हैं सत्यदेव चौधरी। इसके साथ जिस किताब की चर्चा पहले के व्याख्यानों में भी हुई है, राजवंश सहाय हीरा की पुस्तक भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास और राधा वल्लभ त्रिपाठी की किताब भारतीय काव्यशास्त्र की आचार्य परंपरा इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ के लिए जाने जाते हैं और उन्हीं से संस्कृत काव्यशास्त्र कहें या भारतीय काव्यशास्त्र कहें का आरंभ भी माना जाता है। भरत मुनि के जीवन और समय के बारे में बहुत प्रामाणिक तौर पर कुछ कहना संभव नहीं हो सका है। उनकी पुस्तकों से भी ऐसा कोई सटीक संदर्भ उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए उनके जीवन और किस समय भरत मुनि हुए थे उसके बारे में हम प्रामाणिक तौर पर कुछ कह नहीं सकते, पर कई धारणाएं हैं। एक तो भरत नाम के संदर्भ में प्राचीन महाकाव्यों में जो संस्कृत के महाकाव्य हैं उनमें यह उल्लेख बारंबार आता है कि जो नाटक के नट होते हैं उन नटों को भरत नाम से संबोधित किया जाता था। उन नटों का ही दूसरा नाम भरत हुआ करता था। इस आधार पर यह अनुमान लगाया है लोगों ने कि ऐसे बहुत सारे भरत रहे होंगे और जिनके कहे गए वचनों का, जिनके सिद्धांतों का संग्रह भरत मुनि के नाम से हमारे बीच नाट्यशास्त्र पुस्तक के रूप में है। विद्वानों के का एक वर्ग यह भी मानता है कि जो भरत हैं वह वस्तुतः एक काल्पनिक मुनि का नाम है। असल में भरत कोई एक मुनि नहीं थे। उन्होंने जो नाट्यशास्त्र की रचना की है बहुत सारे भरतों ने मिलकर की है, इसलिए किसी एक भरत मुनि का संदर्भ लेना ठीक नहीं है। पर मैंने अभी बताया कि सभी विद्वान इस मत को रखते हो ऐसा नहीं है। विद्वानों का एक समूह, एक वर्ग ऐसा मानता है। एक दूसरा वर्ग भी है और जो प्रबल है, उनकी संख्या अधिक है, वे ऐसे विद्वान हैं जो मानते हैं कि भरत अनेक हुए। और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने भरत के अस्तित्व, भरत के होने में शंका जताई है, यह माना नहीं है कि भरत मुनि नाम का कोई एक व्यक्ति था। बाद में अभिनव गुप्त ने नास्तिक धुर्योपाध्याय कहकर उन सब लोगों की चर्चा की है। पर यह जो सारे प्रसंग हैं, यह भरत मुनि के जीवन, भरत मुनि के समय के बारे में प्रामाणिक तौर पर हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं, उसी ओर संकेत करते हैं।
भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही यह आया है कि न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला न असौ योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। यानी ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसी कोई कला नहीं है जिसकी चर्चा नाट्य शास्त्र नाम के इस बृहद ग्रंथ में नहीं हुई हो। जिस तरह से महाभारत के बारे में कहा जाता है कि यन्न भारते तन्न भारते, यानी जो भारत में नहीं है वह महाभारत में नहीं है, और वह सब कुछ जो महाभारत में है वह भारत में भी है। ठीक उसी तरह से काव्य के क्षेत्र में, नाटकों के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में और कला की दुनिया में नाट्य शास्त्र की उपस्थिति है। यानी वह सब कुछ जो इन सारी विद्याओं को स्पर्श करता है, नाट्य शास्त्र में उसकी चर्चा मिलती है। कहा जाता है कि नाट्य विधान के जो तत्व समय समय पर निर्मित होते गए, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समयों में, उन सब का संग्रह भारत के नाम पर किया गया, और संग्रहकर्ताओं ने बाद के समय में ऐसा किया है। बहुत सारे संग्रहकर्ताओं के नाम भी उपलब्ध होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम तो कोहल का है। कोहल के अतिरिक्त शांडिल्य, दत्तिल और मतंग का नाम उन संग्रहकारों में लिया जाता है। नाट्यशास्त्र के बारे में यह जान लेना जरूरी है कि नाट्यशास्त्र एक प्रोक्त ग्रंथ है, यानी सामने यदि कोई सुनने वाला हो तो उन सुनने वालों को कह कर सुनाया गया ग्रंथ है। वह लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, बल्कि सुनाया हुआ ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र के आरंभ में ही भरत मुनि ने कहा है कि नाट्यशास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदाहृतम, यानी मैं नाट्यशास्त्र कह रहा हूं इसके सिद्धांतों के बारे में, इसलिए यह तथ्य महत्वपूर्ण है। नाट्यशास्त्र में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि उसमें नाट्योत्पत्ति की एक कथा बताई गई है। नाटकों की उत्पत्ति क्यों हुई और कैसे हुई, इसका एक विवरण मिलता है उसमें। और वह कथा यूं है कि त्रेता युग में जब मानव समाज, सारे मनुष्य सुख और दुख की भावनाओं के वशीभूत होते गए, तो समस्याएं उठ खड़ी होनी शुरू हुई। ऐसी समस्याएं जिनसे अभी तक लोगों का परिचय नहीं था। इन समस्याओं का समाधान क्या किया जाए, इन संकटों से कैसे जूझा जाए, इन परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए, इस समस्या को लेकर इंद्र आदि ब्रह्मा से मिलने गए और उनसे निवेदन किया कि कुछ ऐसा उपाय कीजिए, और कुछ क्रीडनीयक कहा है, यानी कुछ ऐसी व्यवस्था करिए, कुछ ऐसा मार्ग बताइए, कुछ ऐसी व्यवस्था हम सब लोगों के लिए आप उपलब्ध कराइए जो देखने में भी, जिसे देखना भी संभव हो और जिसे सुना भी जा सके। और तब इस अनुरोध को मानते हुए ब्रह्मा ने यह कहकर कि नाट्याख्यम पंचमम वेदम सेतिहासम करोम्यहम, यह नाट्य शास्त्र रूपी पांचवा वेद मैं सौंप रहा हूं। यह एक कथा मिलती है जिसे नाट्योत्पत्ति कथा के रूप में जाना जाता है। जिस तरह से भारत का समय प्रामाणिक तौर पर ज्ञात नहीं है, तो स्वाभाविक है इस नाट्य शास्त्र का समय भी प्रामाणिक तौर पर ज्ञात नहीं है। पर विभिन्न संदर्भों से, विभिन्न कारणों से ईसा पूर्व 300 से लेकर 300 ईस्वी के बीच किसी समय नाट्यशास्त्र नामक इस ग्रंथ का प्रणयन हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। कई व्याख्याएं हुई हैं नाट्यशास्त्र की, कई टीकाएं इसकी की हैं विद्वानों ने, और नाट्यशास्त्र के इन प्राचीन व्याख्याकारों में मुख्य रूप से उद्भट का नाम है, लोल्लट हैं, आचार्य शंकुक हैं, भट्टनायक और अभिनव गुप्त का नाम आता है। अभिनव गुप्त ने तो अभिनव भारती नाम से
समूचे नाट्य शास्त्र की एक विशद टीका ही लिखी थी। केवल अभिनव गुप्त की टीका ही उपलब्ध हो सकी है, बाकी आचार्यों की यानी उद्भट, लोल्लट, आचार्य शंकुक और भट्टनायक की कोई रचना हमें अब तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। नाट्यशास्त्र के ये सभी उद्भावक व्याख्याता रस सूत्र की अपनी अपनी ढंग से व्याख्या करते हैं और वह संदर्भ नाट्यशास्त्र को कविता के लिए, काव्य की समझ के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध करता है। नाट्यशास्त्र में ही यह प्रसंग भी आता है कि नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में जिन विभिन्न विषयों को छुआ गया है, जिन विभिन्न विषयों की विवेचना की गई है, वे सब क्या हैं। और इस संदर्भ में यह ज्ञात होता है कि आत्रेय आदि मुनियों ने भरत से 5 प्रश्न पूछे थे। उनमें पहला प्रश्न था कि नाट्य वेद कैसे उत्पन्न हुआ। दूसरा प्रश्न यह पूछा कि यह किसके लिए उत्पन्न हुआ। तीसरा प्रश्न आत्रेय आदि मुनियों का था कि इसके कितने अंग हैं। और चौथा प्रश्न यह था कि इसका प्रमाण क्या है। और पांचवा आखिरी प्रश्न यह था कि इसका प्रयोग किस तरह होता है, इसका प्रयोग किस भांति किया जा सकता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के क्रम में ही भरत मुनि ने नाट्योत्पत्ति, नाट्यशाला, अभिनय, रंगमंच, नाट्य संधियों, वृत्तियों आदि की चर्चा की है। हमारे प्रसंग में यह महत्वपूर्ण है कि नाट्यशास्त्र के 6ठे, 7वें और 17वें अध्याय में विभिन्न काव्यांगों का भी विशद निरूपण हुआ है। रस स्वरूप निर्देशक प्रसिद्ध सूत्र और रस निष्पत्ति विषयक अन्य सामग्री भी भरत को रसवाद का पूर्ण समर्थक सिद्ध करता है। भरत का दिया हुआ रस सूत्र विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगात रस निष्पत्ति, इसकी अलग अलग ढंग से नाट्यशास्त्र का टीका लिखने वाले विद्वानों ने व्याख्या की है, विवेचना की है, जिन्हें रस निष्पत्ति के प्रसंग में हम आगे जानेंगे। भरत मुनि के पश्चात जिस बड़े आचार्य का नाम आता है वो भामह हैं और उनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। इन दोनों आचार्यों के बीच समय का एक बड़ा अंतराल है, पर दुर्योग से भरत और भामह के बीच किसी भी आचार्य का ग्रंथ हमें उपलब्ध नहीं हो सका है। ठीक उसी तरह जिस तरह भरत के नाट्यशास्त्र में आनुवंश श्लोकों के रूप में भरत से पूर्व आचार्यों की एक परंपरा का संकेत मिलता है, उसी तरह से भरत और भामह के बीच के आचार्यों का ग्रंथ तो उपलब्ध नहीं है, पर उनकी चर्चा मिलती है। उनके बारे में, उनकी मान्यताओं और उनके सिद्धांतों की चर्चा बाद के आचार्यों के ग्रंथों में जहां तहां उपलब्ध होती है। भामह का ग्रंथ काव्यालंकार अलंकार संप्रदाय का प्रतिष्ठापक ग्रंथ माना जाता है। इसके नाम में ही अलंकार शब्द समाहित है, यह इसी ओर संकेत करता है। यदि हम भामह के जीवन को देखें तो कश्मीर प्रांत से इनका संबंध था, कश्मीर के निवासी थे और इनके पिता का नाम जो ज्ञात होता है वह रक्रिल गोमिन था। इनका जीवन काल लगभग 6ठी शती ईस्वी के मध्य का माना जाता है। इस आधार पर इनके जीवन काल का निश्चय हुआ है कि आनंदवर्धन, जो ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य रहे हैं, उन्होंने भामह के एक श्लोक की बाणभट्ट पर छाया देखी है, बाणभट्ट के श्लोक में उसका सीधा प्रभाव देखा है और इस आधार पर यह बताया कि यह तय करता है, यह प्रसंग हमारे सामने यह स्पष्ट करता है कि निश्चित ही भामह का समय बाणभट्ट के समय के पूर्व रहा होगा और बाणभट्ट का समय 7वीं शती ईस्वी का माना जाता है।
यानी भामह का समय इस आधार पर 7वीं शती ईस्वी के पूर्व का तय होता है। पर कितना पहले, इस ओर भी कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि जो बौद्ध दार्शनिक हुए हैं उनमें भामह के यहाँ दिंग नाग का प्रसंग का प्रभाव तो दिखाई पड़ता है, पर धर्म कीर्ति का नहीं। इस आधार पर यह मालूम होता है कि भामह का समय दिंग नाग के बाद है और धर्म कीर्ति से पहले का है। ये कुछ ऐसे कारण रहे हैं, ये कुछ ऐसे साधन रहे हैं जिनको सामने रखकर भामह का जीवन काल निश्चित किया गया है। और मैंने अभी बताया कि वह 6ठी शती ईस्वी के मध्य के बीच का माना जाता है। भामह का यह काव्यालंकार आकार वृहद ग्रंथ है, बृहदाकार ग्रंथ है, और इस काव्यालंकार के 6 परिच्छेद हैं। इन 6 परिच्छेदों में लगभग 400 श्लोक हैं, उन्हें कारिका भी कहा गया है। और उन 400 श्लोकों या कारिकाओं में काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, अलंकार, जिसका वह ग्रंथ ही है, के साथ ही काव्य दोषों की चर्चा है। और फिर अंत में आखिरी हिस्से में उस ग्रंथ के न्याय, निर्णय और शब्द शुद्धि पर विचार किया गया है। यह हम जानते हैं कि काव्य लक्षण के प्रसंग में भामह शब्दार्थवादी आचार्य कहे जाते हैं। उनके इस काव्यालंकार में शब्दार्थ साहित्य की अवधारणा का पल्लवन हुआ है। शब्दार्थ यानी शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्द और अर्थ का सहमेल, एक साथ उपस्थित होना काव्य का लक्षण है, यह भामह ने बताया है। जब हम काव्य लक्षण की चर्चा करेंगे तो वहाँ विस्तार से इसकी चर्चा होगी। भामह के बारे में, उनके इस काव्यालंकार के बारे में, उस काव्यालंकार के महत्व का अनुमान हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि उद्भट जैसा बड़ा विद्वान, जिसके बारे में कहा जाता है कि संस्कृत के काव्यशास्त्रियों में यदि किसी का संप्रदाय उसके जीवन काल में ही बन गया था तो वह उद्भट थे। इति उद्भटाह, ऐसे उद्भट ने भामह के इस काव्यालंकार की विद्वतापूर्ण टीका लिखी थी, जो भामह विवरण नाम से उपलब्ध है। यह टीका परंपरा से भी थोड़ा विशिष्ट है, जो भाष्य के निकट पहुंचता है, जो सूत्रों की कारिकाओं की व्याख्या करता चलता है। उद्भट जैसा बड़ा विद्वान यदि किसी ग्रंथ को भाष्य करने के अनुकूल पाता है तो यह उस ग्रंथ के महत्व का ही परिचय देता है। भामह के बारे में यह जान लेना भी विशिष्ट है और आवश्यक भी कि भामह ने अब तक की चली आती हुई जो काव्यशास्त्रीय परंपरा थी उससे बदला। कहने का अभिप्राय यह है कि भरत मुनि से लेकर भामह तक नाटकों को सामने रखकर विचार किया जा रहा था। नाटक केंद्र में थे और नाटकों के बहाने, नाटकों के व्याज से ही बीच बीच में कविता संबंधी, काव्य संबंधी प्रसंग भी उन ग्रंथों में आते रहे हैं। भारत के नाट्यशास्त्र में ही 3 अध्याय ऐसे हैं समूचे ग्रंथ में, 6ठा, 7वां और 17वां, जिसमें काव्य की चर्चा मिलती है, पर पूरा वह ग्रंथ तो नाटकों को केंद्र में रखता है। यह स्थिति बदली भामह के काव्यालंकार में आकर। भामह ने पहली बार नाटकों से निरपेक्ष होकर कविता का शास्त्र रचा है। इसलिए जब भरत कहते हैं कि न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला न असौ योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते, इसका प्रत्याख्यान करते हुए भामह ने अपने काव्यालंकार में कहा, इसी के बराबर, इसी के तरह कि न स शब्दो न तद वाच्यम न संन्यासो न सा कला जायते यन्न काव्यांग महो भारो महान कवे। नाटक से
काव्य की ओर शास्त्र को ले आने का यह बड़ा भारी उपक्रम भामह के काव्यालंकार से संभव होता है। यह उसकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है समूचे काव्यशास्त्रीय विकास में, काव्यशास्त्र के इतिहास में। नाटक धीरे धीरे केंद्र से हटता गया और कविता काव्यशास्त्रीय विमर्श के केंद्र में आती गई। यह उपक्रम भामह ने ही शुरू किया था। भामह के बाद जो बड़ा नाम आता है, उनके समकालीन ही हैं, वह दंडी का है, आचार्य दंडी, और उनके ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है काव्यशास्त्रीय विमर्श में। कई मौलिक प्रस्थान इस ग्रंथ ने उपस्थित किए हैं। यह कहा जाता है कि दो ऐसे ग्रंथ संदर्भ मिलते हैं, एक तो जल्हण की सूक्ति मुक्तावली और सारंगधर की सारंगधर पद्धति में भी यह उद्धृत हुआ है, जिससे दंडी के महत्व का पता चलता है। कहा कि त्रयो अग्नयस्त्रयो वेदास्त्रयो देवास्त्रयो गुणाः त्रयो दंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विस्तृताः। यानी अग्नि जिस तरह से 3 हैं, वेद 3 हैं, देवताओं की संख्या 3 है और गुण 3 हैं, सत्व रज और तम, उसी तरह से दंडी के जो 3 ग्रंथ हैं वे तीनों अपने अपने क्षेत्र के महानतम ग्रंथ हैं। दंडी का समय 7वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। 7वीं सदी का उत्तरार्ध यानी भामह के पश्चात दंडी के 3 ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। उनमें एक ग्रंथ तो काव्यशास्त्र से सीधे सीधे जुड़ता है और वह है काव्यादर्श। इसके अतिरिक्त 10 कुमार चरित और अवंति सुंदरी कथा नामक रचनाएं भी दंडी की उपलब्धियां हैं। जब हम काव्यशास्त्र संबंधी दंडी के काव्यादर्श की चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि काव्यादर्श में 3 परिच्छेद हैं। यदि उसे उपविभागों में बांटा जाए तो उसके 3 उपविभाग हैं और श्लोकों की कुल संख्या दंडी के इस ग्रंथ में 660 है। इसके प्रथम परिच्छेद में काव्य लक्षण, काव्य भेद, रीति और गुणों का निरूपण है। दूसरे परिच्छेद में स्वाभाविक तौर पर चूंकि दंडी भी अलंकार संप्रदाय के आचार्य रहे हैं, तो पूरा दूसरा परिच्छेद उनके ग्रंथ का एक बड़ा हिस्सा अलंकार विवेचन से संबंधित है। वहां अलंकारों की विस्तृत विवेचना की गई है। और काव्यादर्श का जो तीसरा परिच्छेद है, उस परिच्छेद में विशेष रूप से यमक, चित्रबंध, प्रहेलिका तथा कुछ काव्य दोषों का विवेचन मिलता है। दंडी मैंने अभी बताया कि अलंकारवाद के समर्थक थे। केवल समर्थक ही नहीं थे, वह यह मानते थे कि काव्य के जो विभिन्न अंग हैं, जिन्हें हम काव्यांग कहते हैं, वे सभी अंग अलंकार में ही अंतर्निहित समझे जा सकते हैं। काव्य के विभिन्न अंगों का अलंकार में ही अंतर्निहित समझना इनका सिद्धांत था। इस कारण रस, भाव आदि को भी दंडी ने रसवद आदि अलंकार ही माना है। अलंकारों के संबंध में इनकी स्पष्ट धारणा थी कि काव्य शोभा कराण धर्मान अलंकाराण च प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाला जो धर्म है वह अलंकार है। काव्य का अस्तित्व काव्य की शोभा से है और काव्य की शोभा अलंकारों के प्रयोग से बढ़ती है। यानी काव्य पाठकों के लिए, ग्रहीता के लिए ग्रहण योग्य तभी होता है जब उसमें अलंकारों का समुचित सन्निवेश हो। काव्य शोभा कराण धर्मान अलंकाराण च प्रचक्षते। अलंकार विमर्श में यह एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप था। कविता में अलंकार आवश्यक है या नहीं, आवश्यक है तो कितना,
कब अलंकारों का प्रयोग, अतिशय अलंकारों का प्रयोग काव्यत्व की हानि की ओर ले जाता है, इन सब विषयों पर दंडी ने अपने काव्यादर्श में विवेचना की है। काव्यादर्श काव्य शास्त्रीय विमर्श के उपलब्ध ग्रंथों में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। स्वाभाविक है कि इसकी टीका भी हुई होगी। तरुण वाचस्पति नाम के एक विद्वान ने इसकी टीका लिखी है। केवल एक ही टीका उपलब्ध हो काव्यादर्श की, ऐसा नहीं है। एक और टीका मिलती है जिसका नाम है हृदयंगमा। एक अन्य टीका प्रभा नाम से मिलती है काव्यादर्श की। ये सभी टीकाएं यह महत्व हमारे सामने काव्यादर्श का उपस्थित करती हैं कि काव्यशास्त्रीय विमर्श में दंडी एक महत्वपूर्ण नाम है और काव्यादर्श एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। धन्यवाद।